हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोनिकेत ऑफिशियल। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों की दृष्टि के बारे में, यानी एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट। तो दृष्टि होती क्या है? दृष्टि का अर्थ है विजन, यानी देखना। जब भी कोई प्लैनेट किसी भाव को देखता है तो वह अपनी ऊर्जा उस भाव पर प्रक्षेपित करता है, यानी वो अपनी एनर्जी उस भाव पर प्रोजेक्ट करता है। इसी को ग्रह की दृष्टि का प्रभाव बोलते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रह दृष्टि खाली ज्योमेट्रिकल फिनोमिनन नहीं है, ये एक कार्मिक इन्फ्लुएंस है। ये एक कर्म बंधन से रिलेटेड फिनोमिना है। हर प्लैनेट की अपनी एक दृष्टि होती है, मतलब हर प्लैनेट किसी न किसी भाव को देखता है। जैसे कि एक व्यक्ति की दृष्टि होती है, हम खड़े होते हैं तो हम बिल्कुल सामने देखते हैं, कभी कभी ऊपर भी देख लेते हैं, नीचे भी देख लेते हैं। ऐसे ही हर प्लैनेट, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह एक देवी है, देवता है, इसलिए उसकी भी एक दृष्टि होती है। देखिए, बृहत्पराशर होरा शास्त्र, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है ज्योतिष पढ़ने के लिए, उसमें लिखा है सर्वे ग्रहाः सप्तम पश्यन्ति, मतलब हर ग्रह की अपने से सातवें घर में दृष्टि होती है। ऐसे ही लघु पराशरी में दृष्टियों के बारे में बताया गया है, जामिनी सूत्र में बताया गया है, और अन्य स्क्रिप्चर्स में भी इसके बारे में जिक्र करा गया है। जो दृष्टि होती है वह प्लैनेट के प्रेजेंस के बराबर ही मानी जाती है। मतलब कि ऐसा होता है कि प्लैनेट वहाँ पर एक्चुअली प्रेजेंट है। देखिए, अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा होता है और उसकी माँ या उसके पिता उसको घूर के देख लेते हैं तो बच्चा एकदम से शांत हो जाता है। तो माँ बाप की दृष्टि ही काफ़ी है। ऐसे ही मान लीजिए कोई टीचर किसी बच्चे को देख ले जो क्लास में शैतानी कर रहा है, तो बच्चा भी शांत होकर बैठ जाता है। तो दृष्टि का इम्पैक्ट ग्रहों के केस में भी ऐसा ही कुछ होता है। जिस घर में ग्रह अपनी दृष्टि रखता है उस घर में वह अपना प्रभाव देता है, जैसे कि वह वहाँ खुद ही मौजूद हो। अच्छा, कितने प्रकार की दृष्टियाँ होती हैं? देखिए, पहली होती है राशि दृष्टि। ये जैमिनी शास्त्र में बताई गई हैं। इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूज़ नहीं होती है। आगे चल के मैं इस पे एक छोटी वीडियो बना दूंगा। दूसरी आती है ग्रह दृष्टि, जो कि पराशर सिस्टम में होती है। मतलब हर ग्रह की अपनी दृष्टि होती है किसी न किसी भाव में, उसको ग्रह दृष्टि बोला जाता है। कभी कभी इन दोनों दृष्टियों को यूज़ करना पड़ता है जब हम एडवांस ज्योतिष की बात करते हैं, लेकिन नॉर्मली जनरल केसेस में जेमिनी दृष्टि का यूज़ नहीं होता है। कुछ यूनिवर्सल रूल हैं, जैसे हर प्लैनेट की सातवीं दृष्टि होती है, मतलब अपने से सातवें भाव में देखता है। मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा हुआ है पहले भाव में, ये पहला भाव है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ, यहाँ सूर्य बैठा हुआ है, तो अपने से सातवें भाव में वह दृष्टि देगा। और इसमें दो बातें याद रख लीजिए। जब भी आप दृष्टि का भाव गिनेंगे, मान लीजिए 7 भाव गिनने हैं, तो जिस भाव में प्लैनेट बैठा है उस भाव को पहला भाव गिनना है, उसको इंक्लूड करना है। तो सन जिसमें बैठा हो गया, तो ये हो गया पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो काउंटिंग शुरू हुई जिस भाव में सन बैठा है उससे सातवीं पोजीशन पे, तो यानी सन की दृष्टि इस भाव पर पड़ी। ऐसे ही मून की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ेगी, सातवीं दृष्टि। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। देखने में ये 180 डिग्री अपोजिट होते हैं। विजुअली अगर आप चार्ट को देखें तो देखिए बिल्कुल 180 डिग्री पर अगर लाइन खींच दें, सीधी लाइन खींच दें, तो उस भाव से दूसरे भाव पर वो लाइन कटती है, लेकिन वो होता है सातवां घर। ऐसे ही मान लीजिए कि मून अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ से 7 काउंट कर लीजिए। अभी मून बैठा है दूसरे भाव में, तो 7 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया आपका 8वां घर। तो मून की दृष्टि यहाँ इस घर में पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही तीसरे में होगा, अगर मान लीजिए मून यहाँ है तो इसकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, इस वाले भाव में, 9वें भाव में। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल रूल है। ये हर प्लैनेट के लिए 9 के 9 प्लैनेट्स जो होते हैं सब में ये रूल अप्लाई होगा कि सातवें भाव पर वो प्लैनेट अपनी दृष्टि रखेगा।
और दूसरी बात याद रख लीजिए, हमेशा दृष्टि जब काउंट करेंगे हम, तो हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। ये हर चीज़ में आप देख लीजिए, दृष्टि काउंट में हमेशा ही चार्ट में एंटी क्लॉकवाइज काउंट करा जाएगा। नए जो लर्नर्स होते हैं वो कभी कभी राइट से काउंट क्लॉकवाइज काउंट करना लगते हैं, वो चीज़ गलत है। अच्छा, क्योंकि ये 7वीं दृष्टि है, बिल्कुल ऑपोजिट घर में बैठता है प्लैनेट, अपने जिस घर में दृष्टि देता है वहाँ से, तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑपोजिशन है, यानी बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये देखो डायग्राम देखो, तो 7वीं दृष्टि कैसी हो गई, ये 7वीं दृष्टि हो गई, ये जिसमें मैंने राइट टिक मारा है। ठीक है, अब देखिए 7वीं दृष्टि तो सारे ही प्लैनेट्स की होती है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें 3 ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी 7वीं दृष्टि के अलावा भी 2-2 दृष्टियां और होती हैं। पहला हो गया मंगल। देखिए मंगल की 7वीं तो होती ही है, मान लीजिए मंगल पहले भाव में बैठा है, तो 7वीं कहाँ जाएगी, ये 7वीं जाएगी, तो ये 7वीं दृष्टि हो गई इसकी। मैं 7th लिख देता हूँ, 7th डी मान लीजिए, दृष्टि से डी लिख दिया मैंने। चौथी कहाँ होगी इसकी, ये 1 2 3 4th डी, और 8वीं कहाँ होगी, ये 8th डी। तो 7वीं तो है ही, क्योंकि वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। साथ में मंगल की 2 और होती हैं, चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि, यानी चतुर्थ दृष्टि और अष्टम दृष्टि। अगला हो गया जुपिटर यानी गुरु। उसमें 2 कौन सी होती हैं 7वीं के अलावा, देखिए पहले तो 7वीं देख लेते हैं। 7वीं ये पड़ी, 7th डी। अगली होती है 5वीं, 1 2 3 4 5, 5th दृष्टि। और अगली होती है 7वीं के अलावा 9वीं, 9th दृष्टि। तो 2 प्लैनेट हो गए हमारे जिनकी 2 दृष्टि एक्स्ट्रा होती हैं, पहला मंगल और दूसरा गुरु। तीसरा आ गया शनि। शनि की 7वीं के अलावा, जो कि 7वीं ये रही, तृतीय दृष्टि यानी 3rd हाउस पे दृष्टि, 3rd दृष्टि, और 10th भाव पे दृष्टि, 10th डी होती है। देखिए राहु और केतु की दृष्टि अलग अलग बताई गई है, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग किताबों में, लेकिन जो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होती हैं वह इनकी 7वीं के अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि यूज़ होती हैं, जो कि जुपिटर जैसी सेम रहती हैं। जुपिटर की भी 5वीं और 9वीं रहती हैं 7वीं के अलावा। तो ये भी याद रखिए कि राहु और केतु की जुपिटर जैसी दृष्टि होती है 5वें और 9वें भाव में। अच्छा, अब ग्रह दृष्टि तो होती है, लेकिन वो और किन चीज़ों पर डिपेंड करती है कि वो कब दृष्टि स्ट्रांग होगी, उसका प्रभाव कब ज़्यादा होगा या प्रभाव कब कम होगा, ये कुछ चीज़ों पर और डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर वो कोई प्लैनेट अपनी उच्च की राशि में बैठकर किसी भाव पर दृष्टि दे रहा है तो वो स्ट्रांग दृष्टि होगी, या फिर उच्च के भाव पर दृष्टि दे रहा है तो स्ट्रांग होगी, अपने साइन में बैठ कर दृष्टि दे रहा है किसी भाव में, वहाँ स्ट्रांग होगी, स्टेबल होगी, मतलब स्ट्रांग के बाद स्टेबल नेक्स्ट जो आ गया, नेक्स्ट लेवल जो आया। वहीं अगर नीच का होगा तो उसकी दृष्टि में कमी आएगी, वीक होगी, या नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकती है, डिपेंडिंग कि वह ग्रह कारक, मारक या बाधक में से कौन सी स्थिति में है। वहीं किस हाउस में प्लेस्ड है, मान लीजिए 1 4 7 10 यानी केंद्र में है, केंद्र भाव में है, तो उसकी दृष्टि अच्छी मानी जाती है क्योंकि केंद्र भाव अच्छे माने गए हैं। वहीं त्रिकोण में है 1 5 9 में, तो वो और भी अच्छी मानी जाएगी क्योंकि ये मतलब और भी ज़्यादा ऑस्पिशियस हाउस माने जाते हैं। दुस्थान में है यानी 6 8 12 में, क्योंकि 6 8 12 स्ट्रगल्स के और नेगेटिव चीज़ों के घर होते हैं, इसलिए वहाँ की दृष्टियाँ, अगर उस घर में बैठकर कोई ग्रह दृष्टि किसी और घर पर डालता है तो वह दृष्टि कार्मिक चैलेंजेस, स्ट्रगल्स और परेशानियाँ क्रिएट कर सकती हैं। देखिए ये साइड में चार्ट है, ये आप इसको देख लीजिए पॉज करके वीडियो को, कि स्व राशि कौन सी होती है, उच्च राशि कौन सी होती है और नीच राशि कौन सी होती है। ये टॉपिक मैं पहले की वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप मेरे पहले के लेक्चर्स
में जाकर देख सकते हैं। और क्या फैक्टर्स होते हैं जब हम दृष्टि को देखते हैं? तो पहला होता है कंजंक्शन यानी योग। अगर उसका योग किसी बेनिफिक के साथ बना है, यानी गुरु, शुक्र, बुध या फिर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, तो उसकी दृष्टि अच्छी हो जाती है, सूदिंग हो जाती है और पॉजिटिव रिजल्ट देती है, हार्मोनियस रिजल्ट देती है। वहीं अगर वो मैलेफिक के साथ बैठ जाए तो वो हार्श हो जाएगी, क्रूर हो जाएगी दृष्टि, क्योंकि वो क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। क्रूर ग्रह कौन कौन से होते हैं? राहु, केतु, शनि, मंगल, इस तरह के ग्रह क्रूर माने जाते हैं। तो उसकी दृष्टि नुकसान दे सकती है, नेगेटिव प्रेजेंस या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है। ग्रह युद्ध में अगर किसी दो ग्रहों के बीच में ग्रह युद्ध है किसी भाव में, तो जो ग्रह जीत रहा होता है, विनिंग प्लैनेट होता है, उसकी दृष्टि स्ट्रांग मानी जाती है, क्योंकि उस प्लैनेट में एक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वो जीत के आया है अभी अभी। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा? स्ट्रांग दृष्टि होगी तो वो स्ट्रांगली इम्पैक्ट करेगी, हमारी डेस्टिनी को स्ट्रांगली शेप करेगी, हारमोनियसली शेप करेगी। वहीं अगर दृष्टि वीक हो गई तो वो डिलेड करेगी, स्ट्रगल्स देगी, लिमिटेड रिजल्ट्स देगी उस भाव के। हम ग्रहों की दृष्टियों का जीवन के अलग अलग आयामों में यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, मैरिज एनालिसिस। अगर मान लीजिए शनि की 7वीं दृष्टि है, शनि यहाँ बैठा हुआ है सैटर्न, और 7वीं दृष्टि हुई ये रही, क्योंकि ये 7वां घर मैरिज का होता है, स्पाउस का होता है, तो यहाँ पर वो लेट मैरिज कराएगा। ऐसे ही अगर जुपिटर की पड़ती है यहाँ पर 7वीं दृष्टि, मान लीजिए जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, जुपिटर यहाँ है, तो वह स्टेबल मैरिज करवाएगा, क्योंकि जुपिटर ज्ञान और स्टेबिलिटी का कारक है, अच्छा ग्रह माना गया है, सौम्य ग्रह है, बेनिफिक है। मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ गई अगर, तो मांगलिक हो गया जातक। ऐसे ही राहु केतु की दृष्टि पड़ गई तो अनयूजुअल रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, यानी शादी के बाद के अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, धोखाधड़ी, इनफिडेलिटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स जातक को फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे ही जब हम कैरियर का एनालिसिस करते हैं, तो मान लीजिए कि शनि यहाँ बैठा हुआ है और इसकी 10वीं दृष्टि यहाँ पर आ गई, तो 10वां घर जो होता है वह आपके कार्य का होता है, यानी आपके फेम का होता है, तो वहाँ पर आपकी सक्सेस का होता है, तो वहाँ पर ये डिले करवाएगा, लेकिन परमानेंट सक्सेस देगा, क्योंकि डिले के बाद ये परमानेंट रिजल्ट देता है शनि। वहीं अगर जुपिटर की दृष्टि, क्योंकि जुपिटर की एक दृष्टि नवी भी होती है, यहाँ पड़ जाए, मान लीजिए जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है पहले ही भाव में, इसकी नवी दृष्टि यहाँ पर हो गई 9th हाउस में, क्योंकि ये लक का घर है, फॉर्च्यून का घर है, तो इसका मतलब ये जातक बहुत लकी हो जाता है। ऐसे ही अगर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ जाए तो सडन कैरियर चेंजेस हो जाते हैं, मतलब वो कार्य एकदम से बदल देता है करना, अपना प्रोफेशन चेंज कर देता है एकदम से। राहु की दृष्टि हो तो फॉरेन कैरियर इन्फ्लुएंस होता है, मतलब उसके फॉरेन सेटलमेंट के या फॉरेन में जॉब करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हेल्थ के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए मंगल की 8वीं दृष्टि आपके, मान लीजिए यहाँ पर पड़ जाए, तो उसके एक्सीडेंट्स करवा सकता है वो। मंगल मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, तो उसकी 8वीं दृष्टि ये पड़ी ना, तो वो एक्सीडेंट्स करवा सकता है, सर्जरीज करवा सकता है, क्योंकि मंगल एक्सीडेंट्स और सर्जरीज का कारक होता है। चोट चाट लगना है ना, एंगर इश्यूज, कभी गुस्से में अपने आप को मार लेगा, अपना हाथ कहीं दीवार पे मार देगा, अपना हाथ तोड़ लेगा या कुछ कर लेगा। ऐसे ही शनि की 3री दृष्टि नर्वस सिस्टम की वीकनेस दिखाती है। मान लीजिए शनि यहाँ बैठा हुआ है सैटर्न, और 1 2 3, तो 3री दृष्टि अगर इस भाव पे आ जाए तो वो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम दिखाएगा। ऐसे ही राहु की दृष्टि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दिखाएगी, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि। गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है, तो अगर गुरु की दृष्टि इस भाव पे आ जाए तो वो उसकी हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी। अब आखिर में समरी देख लीजिए। देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध इत्यादि सभी ग्रहों की एक दृष्टि 7वीं तो सभी की होती है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वहीं 3 ग्रह जो कि मंगल,
गुरु और शनि होते हैं, उनकी 7वीं के अलावा 2 दृष्टि और होती हैं। मंगल की 7वीं के अलावा 4थी और 8वीं दृष्टि होती है। गुरु की यानी जुपिटर की 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। शनि की 3री और 10वीं दृष्टि होती है। राहु और केतु की 5वीं और 9वीं होती है, जस्ट लाइक जुपिटर यानी गुरु ग्रह। अच्छा, रेमेडीज क्या हो सकती हैं नेगेटिव दृष्टियों की? देखिए, मंत्र जप हो सकता है, बीज मंत्र हो सकते हैं ग्रहों के, ये कुंडली एनालिसिस करने के बाद पता लगेगा। अगला पूजा हो सकता है, चैरिटी, दान इत्यादि। जैसे शनि की अगर दृष्टि खराब है तो आप सरसों का तेल का दान कर सकते हैं किसी शनि मंदिर में, डोनेशन कर सकते हैं। जुपिटर की अगर दृष्टि खराब है तो गुरु सेवा कर सकते हैं। जेम स्टोन्स पहन सकते हैं, जेम स्टोन्स, लेकिन बहुत ही कॉशियसली पहनिएगा क्योंकि कभी कभी बैकफायर कर देते हैं। बाकी चीज़ें भी होती हैं जैसे मेडिटेशन और डिसिप्लिन, एक तरह से लाइफस्टाइल चेंजेस, ये भी एक तरह से रेमेडीज़ में काउंट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।